हेलो गाइस, वेलकम टू कैट प्लस कैम चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे वीएमसी सीरीज़ का एक और पार्ट, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप कोई भी प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, या फिर जब बोलते हो कि जो हम फर्स्ट प्रोग्राम है वो हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो में मैंने आपको फानू के कंट्रोल पैनल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। तो जिस भी फ्रेंड्स ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको आपका जो पहला प्रोग्राम है आप सीएनसी मशीन पर बनाओगे और किस तरह से फिर आप उसको रन करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने एक ड्राइंग्स है, क्योंकि आपका जैसे कि हमने बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था कि आपके पास जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो आपके ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से आपके पास टूल को लेके जाना है। उसका हमने स्टार्टअप प्रोग्राम या फिर एंडो प्रोग्राम तो हमने देखा था जो मोस्टली स्टेज में रहता था, किंतु जो भी आपके चेंजेस होंगे वो आपके ड्राइंग प्रोग्राम के हिसाब से चलता था। तो यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइंग्स है जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम पहले अपने वर्कपीस को समझते हैं कि ये आपके पास 100/80 का एक आपके पास वर्कपीस होगा, और उसके बाद उसके ऊपर आपको जो कटिंग करनी है इस तरह की प्रोफाइल आपको काटनी है दोस्तों उसके ऊपर। तो उसका हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, तो वही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी वर्कपीस का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पर सेट करते हो और उसके हिसाब से आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है जब भी कोई ड्राइंग की तरफ देखते हैं। तो पहले अगर मैं इस ड्राइंग्स की बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जितने भी हमें डायमेंशंस दी है वो इसको यानी आपका जो वर्कपीस है ये कॉर्नर पॉइंट मानकर वैल्यू दी गई है। मान लो मैं क्योंकि मुझे जो कटिंग स्टार्ट करनी है, अब इन पॉइंटों में से आप किसी भी पॉइंट में से कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको नंबरिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, सी है, डी है, ये ई पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास एफ पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से आप किसी भी पॉइंट से कटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, क्योंकि आपको जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसने अगर मैं ए पॉइंट की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स में आपके पास जो कितना दिया हुआ है 15 का है और वाई का डिस्टेंस 10 है। बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, एक्स आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 20 में 15 ऐड हो जाएगा जो आपके पास 35 होगा। वाई का डिस्टेंस सेम, मतलब जितने भी आप वैल्यूज़ देख लो आपका इसको ओरिजिन मानकर दी हुई है। यहाँ पर ये मेरे पास ओरिजिन, इसको मैंने ओरिजिन मानकर ही आपके पास वैल्यू दी गई है, गिवन है। तो आपको ना इसी को ओरिजिन मान के प्रोग्राम बनाना है, या इसका जो भी आप प्रोग्राम, वरना अदरवाइज आप सेंटर को ओरिजिन मान के भी निकाल सकते हो। तो फिर आपको जब उसके पॉइंट निकालोगे तो आपको डिफिकल्टी होती है वहाँ पर। तो पहले तो आपको ड्राइंग को रीड करना है कि उसके जो मोस्टली पॉइंट है वो सेंटर के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दिए हुए हैं, तो उसी को हमें ओरिजिन मानना है। तो इस पहला स्टेप आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो पॉइंट है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा मेरे पास ए पॉइंट था, अब इसमें एक्स और जो वाई की वैल्यू है इनमें हम निकाल लेते हैं। ए पॉइंट पर जो मेरे पास एक्स था, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 था, सॉरी 15 है हमारे पास, और y का जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर 10 है, ठीक है। अगर मैं b पॉइंट पर बात करूँ तो x कितना हो जाएगा, 15 + 20 आपके पास 35, और y का डिस्टेंस है वो आपके पास 10 रहेगा। अगर मैं c पॉइंट की बात करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c पे वो आपके पास 35 ही रहेगी, और जो y का डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, 25 ये और 10 ये, तो टोटल ये भी आपके पास 35 हो जाएगा, यानी दोनों 35 रहेंगे। उसके बाद आप d पॉइंट की बात करें तो d पॉइंट पर x की जो वैल्यू है, अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास 15 ये है, 60 ये ऐड हो जाएगी, यानी ये लगभग हो जाएगी आपके पास 75, और y का डिस्टेंस यहाँ पर सेम रहेगा जो हमारे पास 35 था। उसी तरह हमारे पास e पॉइंट आ जाएगा, x आपके पास 75 रहेगा, और जो y की वैल्यू है अब इसमें 35 में हम 30 को ऐड कर देंगे, यानी ये आपके पास होगा 65 का डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। 25 और 10 आपके पास हो गया 35, ठीक है, और 30 हमने उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आपका एफ पॉइंट आएगा। एफ पॉइंट पर जो हमारे पास पॉइंट होंगे वो आपके पास कितने होंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपके पास अगेन 15 हो जाएगी, और वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी रहेगी, 65 रहेगी, जो हमारे पास यहाँ पर थी, सेम इस पॉइंट पर थी। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट्स थे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सबसे पहले काम तो आपको आपके पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब आप कहीं से भी इनमें से किसी भी एक पॉइंट से आप कटिंग को आपकी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको प्रोग्राम को कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ओ से स्टार्ट करना है, उसके बाद कोई भी 4 डिजिट्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ से 1 2 3 4 के नाम से एक डिजिट दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम स्टार्टअप प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि एक सेफ्टी लाइन देते हैं। तो फिलहाल हम सेफ्टी लाइन यहाँ पर हम यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो मैट्रिक यूनिट का तो हमने G21 कोड हमने लगाया मैट्रिक यूनिट सिस्टम के लिए। साथ के साथ कटर रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करते हैं G40 का कहते हैं। मेरे पास एक सेफ्टी लाइन होगी दोस्तों मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टूल
को चेंज कराने से पहले हम क्या करते हैं, उसको जो हमारे पास पहले ही जो टूल होगा उसको होम पोजीशन पर लेके जाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम G28 का यूज़ करेंगे, G28। और उससे पहले आप क्या कर सकते हो, इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, G91 कोड लगा सकते हैं इंक्रीमेंटल का, ठीक है। G91 लगाएंगे हम, और साथ के साथ हम क्या करेंगे, G28 और Z को हम 0 पर लेके चले जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगेन G28 हमने लगाया, इसको बोलते हैं रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और उसके बाद X को 0 पर और Y को 0 पर, तो ये हमारे पास जो है आपका ओरिजिन 0 पर आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को चेंज कराना है, T01 जो टूल स्टेशन की कहाँ पर आपका टूल रखा हुआ है, और चेंज कराने के लिए हमारे पास जो कोड होता था M06 का हम कोड यहाँ पर यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये था आपका पूरा स्टार्टअप प्रोग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पिंडल को स्टार्ट करना है। स्पिंडल को स्टार्ट करने के भी कोड मैंने आपको बताए थे। M03 से हम स्टार्ट करेंगे और स्पिंडल स्पीड को डिफाइन करेंगे कि कितनी स्पीड पर आप टूल उसको चला रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि टूल को उस पॉइंट पर लेके आएंगे जहाँ से आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके पास स्पिंडल, मान लो यहाँ टूल मेरे पास ये पॉइंट है, अब इसमें से मान लो मैं ए पॉइंट से कटिंग करना चाहता हूँ, तो आपको हवा में जब भी मूव कराते हैं तो हमने इसके लिए कोड किया था G00, जिसको हम रैपिड ट्रैवल बोलते थे। अब उस पर वो पॉइंट दोगे कि एक्स में, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सबसे इससे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर G90 ज़रूर लगाना है। G90 लगाएंगे, या फिर इसी के साथ भी आप दे सकते हो, इससे पहले लगा सकते हो, या इसके साथ ही आप यहाँ से G90 दे सकते हो। इस कोड के साथ ही G90 क्या करेगा कि आप जो X की वैल्यू दोगे वो आपके ओरिजिन से ही उठाएगा। अदरवाइज आपने जैसे यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट था जहाँ पर आपका टूल रखा हुआ वो वहाँ से कैलकुलेट करता है, तो आपको ओरिजिन से स्पेसिफाई करनी है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हमने यूज़ किया, G00 कोड हमने लगाया और X की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी कि X में आपके पास कितना था, 10 था। Y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास जो होगी, X में हमारे पास 15 था और Y था हमारे पास 10, और Z को हवा में उठा लेते हैं 2 या 3 के पॉइंट पर, क्योंकि वो तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों इसमें जो आपके पास एक नया कोड सीखने को मिलेगा वो होगा आपके पास G01 कोड होगा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन कोड, ठीक है। अब लीनियर इंटरपोलेशन कोड आपके पास कहाँ पर यूज़ होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। G01 जो आपके पास होता है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरपोलेशन, ठीक है। अब लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी G0 आपका टूल है वो आपके प्रोफाइल पे एक लाइन के अकॉर्डिंग जब भी आपको चलना है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइन है, ये भी लाइन है, कहीं भी सर्कुलर पाथ नहीं है, मतलब आप एक लाइन के अकॉर्डिंग अपने वर्कपीस को काट रहे हो तो वहाँ पर हमेशा आपका G0 कोड लगेगा दोस्तों, ठीक है। G0 कोड, और उसके बाद आप X और Y की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट Z दे सकता हूँ कि माइनस में कितना आपको पहला डेप्थ ऑफ कट रखना है, तो यहाँ पर फिलहाल हम Z-1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी फीड रेट पर आप काट रहे हो, तो वहाँ पर मैं फीड को मान लो यहाँ पर 250 कर देता हूँ, तो 250 की फीड से वो काट रहा है, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू दी। अब वो क्या करेगा, आपका टूल यहाँ पर आपके पास प्लंज हो जाएगा। अब उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पर आपका टूल चल रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपने टूल को प्लंज करवा दिया, ठीक है। अब देखो जब भी आपको कटिंग करनी है, प्लंज करवाना है, हमेशा G01 से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं मान लो मुझे स्टार्टिंग में कम रखनी है तो मैं यहाँ से 80 कर सकता हूँ या 100 रख सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, किंतु G00 के साथ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये रैपिड ट्रैवल होता है। तो ये जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर ने सेट कर रखे, मान लो 500 पर आपकी फीड सेट है तो 500 पर ही चलेगा, तो इसलिए कटिंग जो है इससे कभी नहीं करते। इसका जो यूज़ करते हैं केवल टूल को हवा में मूव कराने के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको जा सकते हो, F पॉइंट पर, या फिर आप B पॉइंट पर जा सकते हो। तो हम B पॉइंट पर चलेंगे, तो सेम लाइन है, लाइन के लिए आपके पास अगेन G01 कोड का यूज़ होगा। X की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, जो हमारे पास थी 35, और Y की वैल्यू थी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और फीड आप चाहो तो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, फीड की वैल्यू मान लो मुझे यहाँ 250 रखनी है तो आप वो बढ़ा सकते हो, तो वो 250 चलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, G01 जो कि लाइन के अकॉर्डिंग, अब मुझे C पॉइंट पर जाना है, लाइन ही है, तो C पॉइंट पर X की वैल्यू आपके पास 35 है और Y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 35 है, ठीक है, C पॉइंट पर। और उसके बाद एंडो ब्लॉक किया। यहाँ पर फीड आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो ये फीड है कम काट रहा है, आपको बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हो, अलग से फीड दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सेम फीड पर रखना है तो आप इसको एज इट इज छोड़ देना, तो जो रिसेंटली हमने पीछे जो फीड यूज़ की है उसी को उठाता रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, G01 से हमने स्टार्ट किया, अब X में D पॉइंट पर आया 75 और Y पर हमारे पास चला गया 35, ठीक है। और इसी तरह अगेन G01 का हमने यूज़ किया,
और ई पॉइंट पर आएगा, एक्स में हमारे पास 75 हो जाएगा, वाई में हमारे पास क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अगेन हम एफ पॉइंट पर जाएंगे, G01 एक्स में हो जाएगा 15 और वाई में हो जाएगा हमारे पास 65। तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट की, जैसे कटिंग मैंने स्टार्ट की थी एक्स में 15 और वाई जेड से, तो आपका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग भी इसकी वहीं पर होगी, क्योंकि यहाँ से फिर वो वापस यहाँ पर काटेगा, उस प्रोफाइल पर काटेगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हम गए अगेन, अब इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये पोर्शन से यहाँ से आपके पास रब हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ अगेन से हमने G01 का यूज़ करना है, G01 हमने यूज़ किया और ए पॉइंट पर जो हमारे पास वैल्यू थी एक्स में हमारे पास 15 और वाई में हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पर 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को वापस उठाना है। तो टूल को उठाने के लिए आप यहाँ पर अगेन वही कोड लगा सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो G28 कोड का, जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लगाया G28 और यहाँ से हमने दे दिया Z0 पर, तो वो जिस भी, और यहाँ पर आप G91 लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि उसी पोजीशन से जहाँ पर है वो Z0 पर चला जाए, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, G28 कोड लगाया, एक्स में 0 और यहाँ पर वाई में 0, ठीक है। यहाँ से हम टूल हमारा होम पोजीशन पर चला गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड ऑफ प्रोग्राम में हमने देखा था कि स्पिंडल को स्टॉप कराते हैं, स्पिंडल को स्टॉप कराने के लिए आप M05 का यूज़ करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम का एंड, उसके लिए हम M30 का हम यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली आपका एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स की किस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे और इसको आपको रन कराना है, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को दोस्तों हम क्या करते हैं, सिमुलेशंस पर चेक करेंगे, किंतु वो करेंगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑफसेट रखना है या फिर किस तरह से आपको वैल्यू देखनी है। तो फिलहाल ये आपके पास एक पूरा प्रोग्राम है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हो CNC मशीन्स के ऊपर। एक ही बात करिए, आपके VMC के अंदर जो भी है प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोफाइलिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास, यानी जो हमने प्रोग्रामिंग की है यहाँ पर, यहाँ से लेके स्टार्ट किया यहाँ तक आपके पास आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होती है, डिपेंड करती है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर कि आपके ड्राइंग्स किस तरह से आपके पार्ट को काटना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।